त्यागी, आइए आज हम आपको उन खास खबरों से रूबरू कराते हैं जिनकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस द्वारा की है, जो सिर्फ खबरें ही नहीं बल्कि आपसे जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। तो आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर। कहने में नहीं करने में यकीन करता हूँ, वादा नहीं लिखित बयान रखता हूँ। जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं जनता के हित में लिखित में कार्य योजनाएं तैयार कर रखा हूँ। अगर जनता के साथ दिया तो निश्चित पूरा करूँगा। यही संकल्प लेकर जय कौशल नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कर रहे हैं दावेदारी। खास प्रोग्राम यूपी का अपना नगर में एक खास मुलाकात हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। आज का हमारा खास प्रोग्राम है यूपी का अपना नगर, और इस कार्यक्रम में हम उन प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उन प्रत्याशियों से रूबरू हो रहे हैं जो नगर पंचायतों के आने वाले चुनाव में अपने आप को शामिल कर रहे हैं, उन चुनाव में अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं, अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं और क्या सोच विचार लेके आ रहे हैं, उन्हीं से अवगत कराएंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं जानना चाहूँगा, इस बार मैं प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील में हूँ और लालगंज तहसील एक बड़ा कस्बा है, नगर पंचायत है और इस बार इसका चुनाव नज़दीक आने वाला है और इस चुनाव के प्रत्याशी जय कौशल जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे रूबरू होंगे और इस चुनाव में उनकी क्या तैयारियाँ हैं, क्या जनता के बीच में लेके आ रहे हैं, जनता से क्या निवेदन कर रहे हैं, वो सब जानेंगे। तो सर जय कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और इस बार आप प्रत्याशी के रूप में नगर पंचायत में आ रहे हैं, तो नगर पंचायत के जो चुनाव लड़ने का मोड़ बनाया, जहाँ तक मुझे जानकारी है आप एक व्यवसायी रहे हैं और अच्छे प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, तो आप नगर पंचायत में यानी कदम रख रहे हैं आप एक तरीके से राजनीति में। तो सर क्या रीज़न रहा है कि इस तरह आपको इस में आना पड़ा? देखिए, मैं लालगंज में एक प्रतिष्ठित व्यवसायी सेठ पारसनाथ कौशल का पौत्र हूँ और श्री विजय कुमार कौशल का पुत्र हूँ। 1997 से मैं व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और जाति का ओबीसी कैटेगरी में मैं आता हूं। तो उसमें 1997 से जब मैं व्यापार जगत में आया और 1997 से लेकर 2022 तक मैंने व्यापार किया, लोगों से मिलना जुलना, लोगों के दुख सुख में शरीक होना, और इन सब के बीच में मैं ये भी देखता चला आ रहा था कि यहाँ पे पिछड़ा वर्ग और हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग यहाँ रहते हैं उनके साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है और कुछ हमारे ऐसे भी गरीब परिवार हैं जो आज भी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। अभी जब कोरोना का कार्यकाल आया था, कोरोना का समय आया था, तो भगवान ने ही मुझे प्रेरणा दी होगी कि मैंने कोरोना काल में लगभग 70 दिनों तक 100 परिवारों को 150 परिवारों को रोज़ मैं सब्जियां बांटता था। कम से कम मैं उनकी जो भी छोटी से छोटी मदद मैं कर सकता था मैंने किया। और ऐसा नहीं कि नगर पंचायत लालगंज में किया था, जलेसरगंज बाज़ार, पुरवारा, अमावा, पणरी गांव, आपके जलालपुर गांव, मतलब सगरा सुंदरपुर में मुझसे जो बन पड़ा, जहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भैया मेरे यहाँ भी स्थिति ख़राब है, लोग परेशान हैं, लोगों की आमदनी का जरिया बंद है, तो मैंने वहाँ भी जाकर मदद की। परंतु जब मैं गांव-गांव जाता था तो मैंने वहाँ पे जो गांव की स्थितियाँ देखी, जो बड़ा है तो वो बड़ा है, परंतु जो जिनकी स्थिति ख़राब है, बद से बदतर है, उन पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया और हमेशा उनका दोहन हुआ है, शोषण हुआ है। ये कष्ट मुझे था और इसी पीड़ा को देखते हुए मैंने पिछले साल इस नगर पंचायत चुनाव में प्रतिभाग लेने का फैसला किया और उस फैसले का मेन कारण था यही कि हमारा पिछड़ा वर्ग समाज, हमारा अनुसूचित जाति समाज जो भेदभाव झेल रहा है और उसके साथ मैंने अभी तक नहीं महसूस किया, मतलब आप ये समझिएगा कि चाहे वो आपका मकानों की व्यवस्था हो, चाहे वो राशन कार्डों की व्यवस्था हो, चाहे वो आपके पेंशन की व्यवस्था हो, जिन चीज़ों में था उसमें मैंने ये चीज़ें ज़रूर देखी हैं। लोगों की शिकायत रही हैं कि हमने 10 बार कॉलोनी के फॉर्म भरे पर हमको न मिला। देखिए इनके पास 2 पक्का मकान है, फिर भी इनको एक कॉलोनी मिली। कहीं न कहीं अव्यवस्था आपने देखी। और इस बार जो आप नगर पंचायत में प्रत्याशी के रूप में आए हैं तो कुछ घोषणाएं भी हैं जो हम तक पहुँची हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या चीज़ें लेके आप आश्वस्त कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने अपना संकल्प पत्र बनाया है वो इसी आधार पर बनाया है कि जो मैंने 2 सालों में महसूस किया, जिनका अभाव यहाँ का समाज झेल रहा है, उसे मैंने महसूस किया और महसूस करने के साथ ही मुझे उस पर पीड़ा भी हुई।
अभी भी यहाँ लालगंज में इतने गरीब बुजुर्ग हैं जो बेचारे आज तक प्रतापगढ़ नहीं जा पाए हैं, इतना पैसा नहीं है उनके पास। ऐसे लोगों को मेरा सपना है कि मैं प्रतिवर्ष 120 लोगों को अजमेर शरीफ और अयोध्या काशी की यात्रा कराऊंगा। मेरा तीर्थ यात्रा प्रोग्राम है, हर वर्ष 120 लोगों को मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो उस एक बेटे की तरह कराऊंगा ताकि मुझे भी उसका कुछ पुण्य लाभ मिले। बहुत अच्छी पहल है सर। दूसरी चीज़ क्या है कि कन्या विवाह योजना के तहत मैंने ये मेरी अपनी योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं नहीं हैं। कन्या विवाह में भेदभाव होते हैं, न्योता तो हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी देता है अपने माननीय अध्यक्ष जी को, परंतु कहीं 500 रुपया तो कहीं 2100 रुपया तो कहीं 5100 रुपये। मेरा सीधा संकल्प है, लालगंज नगर पंचायत में किसी भी गरीब परिवार के यहाँ लड़की की शादी पड़ती है तो अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है तो उससे 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता, और गरीबी रेखा से ऊपर है तो उसे 11,000 रुपये की नगद आर्थिक सहायता बिना किसी भेदभाव के वितरित की जाएगी। और साथ में दूसरा, इसके बाद तीसरा मेरा जो संकल्प है, सबसे बड़ा संकल्प वो है कि जैसे अभी 2 महीने पहले वाटर एटीएम की मरम्मत करते हुए नगर पंचायत का कर्मचारी उसी के अंदर करंट से मर गया। पता नहीं उसे क्या मिला क्या नहीं मिला, कोई मदद मिली कि नहीं मिली, मगर वो नगर पंचायत की सेवा करते करते मर गया। ऐसे ही नगर पंचायत में हर महीने 2, 4, 10 हमारे गरीब परिवारों के लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर काल के गाल समा जाते हैं, और जो दुर्घटना होती है वो कहीं ना कहीं 22 साल से लेकर 40 साल तक के उम्र के लोगों के साथ होती है, और वही उनके घर के कमाने का जरिया होते हैं जो परिवार को खिलाते हैं। अगर ऐसे लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती है, कर्मचारी है नगर पंचायत का, उसे 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, और नगर पंचायत का गरीब परिवार का कोई युवा है जो मतलब असमय जिसकी मृत्यु हुई, दुर्घटना से मृत्यु हुई, चाहे वो हत्या से, चाहे करंट लगने से, चाहे वो एक्सीडेंट से, ऐसे व्यक्तियों के साथ नगर पंचायत हमेशा खड़ी रहेगी और उन्हें 24 घंटे के अंदर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा संकल्प है आपका। और जनता जनार्दन से क्या निवेदन होगा? जनता जनार्दन से हमारा यही निवेदन होगा, मैं एकदम खुली बात करता हूँ, मैं आपको बताऊँ हरकेश जी कि मतलब मेरी विचारधारा एकदम खुली हुई है। मैं यही कहूँगा अपने गरीब परिवारों से, गरीब भाइयों से मेरा एक संदेश है कि कुछ लोगों ने समझ रखा है गरीबों को केवल एक दिन उनको हम शराब पिलाएंगे, एक दिन उनको हम बकरा खिलाएंगे और 500 रुपये दे देंगे तो ये बिक जाएंगे और इनको खरीद के हम 5 साल आनंद लेंगे। मेरा उन सभी अपने साथियों से अनुरोध है, उन गरीब साथियों से अनुरोध है कि वे अपना मत बेचें ना, जिसको दें उससे 5 साल कॉलर पकड़ के बात करें, अपने अधिकारों की बात करें, अपने अधिकारों की बात करें, कॉलर पकड़ के बात करें। लेकिन 500 रुपये और एक दिन की शराब और एक दिन का मांस खाने से अगर हमें वो अपना 5 वर्ष बेच रहे हैं तो यही ना करें, वो अपना 5 वर्ष ना बेचें, अपना 5 वर्ष अपने अधिकारों के साथ अपने अध्यक्ष से बात करें जिसे उन्होंने वोट दिया है, और पूरी ईमानदारी से 5 वर्षों का कार्यकाल होना चाहिए। पिछला 5 वर्ष जो बीतने वाला है इस पर जनता खुद सोचे और विचार करे कि किसको क्या मिला है। फिर वही हमारे जितने ही विपक्ष के लोग होंगे, फिर उनके दिमाग में यही प्लानिंग है कि हम फिर से खरीदेंगे, हम फिर से ऑटो को खरीदेंगे, फिर और 5 साल आनंद लेंगे, 5 साल आनंद लेंगे खरीद के। जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मेरी यही विचारधारा है कि एकदम से अपना प्रत्याशी चुनिए, ईमानदारी से चुनिए, बिना कुछ लिए चुनिए, और चाहे जिसे वोट दीजिए परंतु बिना शराब पिए दीजिए। एक दिन के शराब पीने से आपके 364 दिन की प्यास नहीं बुझ जाएगी। एक दिन 500 रुपये लेने से आपका परिवार 5 साल नहीं चलेगा। एक दिन मुर्गा खाने से आप 365 दिन मुर्गा नहीं खा सकते हैं। क्यों अपना 5 साल बेचते हैं? बहुत अच्छी सोच है आपकी। और एक ज्वलंत क्वेश्चन हमारा आपसे है, जैसे आपने इतनी स्पष्ट बातें की, इतनी बेहतरीन तरीके से लोगों को आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके छवि को भी यही बोला जाता है कि आप स्पष्ट रूप से बात करते हैं, स्पष्टवादिता है और निर्भीक होकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो ऐसे माहौल में ऐसी बातें एक आम बात हो जाती है, और चुनाव के बाद सर रंगत बदल जाती है, वो जीते हुए प्रत्याशी को ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं जनता वो चीज़ में फिर ना धोखा खाए कि एक स्पष्टवादी व्यक्ति को मैंने चुना, एक निर्भीक व्यक्ति को चुना, लेकिन राजनीति में आने के बाद वो भी बदल गया। क्या ऐसा कभी आपके अंदर की ये भावना आने? ज़मीन से उठ के आया इंसान हूँ मैंने 200 रुपये को 2 लाख रुपए कैसे बनाया है। मेरे पास साइकिल नहीं थी भाई साहब,
1997 में जब बिजनेस शुरू किया तो साइकिल नहीं थी मेरे पास। बहुत मेहनत से मैंने आज अपना ये जो बनाया है व्यवसाय, मेरा विजय बंजारा होटल, ये सब ईमानदारी के पैसे से बना है। सबसे बड़ा टैक्स पेयर हूँ मैं यहाँ का, और पूरा काम मैं अपना पूरा व्यवसाय मैंने पूरी ईमानदारी से किया है। मैंने अपने आज तक जीवन में 1% भी किसी प्रकार का कोई गलत व्यापार नहीं किया, किसी भी तरीके से मैंने गलत पैसा नहीं कमाया है। और ये सौगंध है मुझे बाबा घुसननाथ की, बाबा भोलेनाथ की, कि जिनके लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिनके लिए मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ, अगर मेरे चुनाव जीतने के बाद उनकी मैं उन इच्छाओं को ना पूरा कर सका तो मैं व्यर्थ है मेरा चुनाव लड़ना, अब व्यर्थ है मेरा चुनाव जीतना। और ये वादा करता हूँ कि अगर मैं इन आने वाले 5 वर्षों में उनके सपनों को न पूरा कर पाया, जितने सपने मैंने उनको दिखाए हैं मैं उनको न पूरा कर पाया, तो 2027 का चुनाव जीतने के बावजूद नहीं लड़ूंगा। ये मैं आपको लिखित दे सकता हूँ। इतनी स्पष्ट बात एक अच्छा प्रत्याशी ही कर सकता है। जनता को चुनना है, जनता को समझना है कि वो क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको पूछा। जिस तरीके से मैं हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, हर अच्छे व्यक्तियों से मिल रहा हूँ, उनकी बातें, उनकी चीज़ें जनता तक पहुँचा रहा हूँ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। अपना नगर हमारा जो कार्यक्रम है, ऐसे ही व्यक्तियों से रूबरू होने का मौका है। जनता जनार्दन मेरे साथ में है तो वो इन सभी क्षेत्रों के प्रत्याशियों से भी मिलेगी और अच्छे व्यक्तियों और समाज सेवियों से मिलेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस। कैमरामैन तनिकेत के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। ऐसी ही सच्ची और बड़ी घटनाओं से जुड़े रहने के लिए जुड़िए लाइव टीवी एक्सप्रेस से, ताकि हम आप तक सटीक और सही खबर समय पर पहुंचाएं।